हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी लाइफ। गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? कि गांधी जी एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ गांधी जी की लाइफ में कि फिर उन्होंने दुनिया में लगभग हर बंदे को प्रभावित कर दिया अपने थॉट से। तो ऐसा क्या था? तो व्हेन गांधी जी वाज ट्रेवलिंग इन ट्रेन इन साउथ अफ्रीका इन 1893 में गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि वो फर्स्ट क्लास कैरेज का फर्स्ट क्लास का टिकट लेके वो चल रहे होते हैं, लेकिन अंग्रेज आते हैं, व्हाइट पर्सन आते हैं, और जो टीटी होता है वो उन्हें बाहर निकाल देता है, बाहर फेंक देते हैं इवन उनका सामान के साथ। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे जो कलर लोग हैं, जो नॉन व्हाइट लोग हैं, उनको फर्स्ट क्लास में चलना अलाउ नहीं था। इवन उनके पास टिकट था, उन्होंने पैसा दिया था, तब भी उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये घटना गांधी जी को बहुत प्रभावित करती है, बहुत अंदर तक हिट कर जाती है कि मैंने तो टिकट लिया था, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि गांधी जी इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, तो उनको लगता था कि अंग्रेज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल तो वो अच्छा, थ्योरी में तो वो अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो अपनी कॉलोनी में जिस देशों को गुलाम बनाया हुआ था, वहां पे तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो गांधी जी को समझ में आ रहा था कि प्रैक्टिकली ये लोग सही नहीं है, बस थ्योरी में ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो गांधी जी को ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये घटना के बाद गांधी जी बिल्कुल चेंज हो गए। उसके पहले गांधी जी बहुत नॉर्मल पर्सन थे। इवन दो अपनी अपनी जीवनी में गांधी जी लिखते हैं कि उन्हें अंधेरे से डर लगता था, वो बहुत डरपोक थे। हाँ, तो वो बहुत डरपोक थे बचपन में। और तो वो एक नॉर्मल पर्सन थे। फिर वो, और उन्होंने लॉ किया था। तो लॉ करने के बाद जब वो पहली बार जब हियरिंग में वो गए, तो वो कांपने लगे थे। मींस वो बिल्कुल ही वो जज के सामने वो जवाब दे ही नहीं पा रहे थे। तो उनका बहुत मजाक भी उड़ा था। तो सोचिए, गांधी जी जहाँ पे इतने बड़े महात्मा थे और इतने लोगों को प्रभावित किया, लेकिन जब पहली बार कोर्ट में गए तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे। इतना चेंज गांधी जी अपनी लाइफ में ले आए थे। और उसका मेन जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि 1893 में उनको जो ट्रेन से बाहर फेंका गया, गांधी जी चेंज हो गए। गांधी जी अपने बारे में सोचना छोड़ दिए और समाज के बारे में सोचना स्टार्ट किए कि समाज का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, लोगों की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, जो इतना डिस्क्रिमिनेशन है वाइट नॉन वाइट में, और तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और अपने को लोगों के साथ जोड़ दिया। तो इसके बाद गांधी जी की लाइफ में बहुत चेंज हुआ, और गांधी जी ने लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किया अपने थॉट से। इवन दो वन कैन से दैट हर बंदा, जो भी विश्व का हर बंदा गांधी जी के थॉट से प्रभावित है। आइए जानते हैं और गांधी जी के जो फेमस कोट्स हैं। तो गांधी जी के कोट्स हैं: बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो चेंज आप वर्ल्ड में करना चाहते हैं, पहले अपने अंदर चेंज लाइए, तब आप वर्ल्ड में चेंज कर पाएंगे। पहले जो भी चेंज आप करना चाहते हैं, पहले अपने अंदर उसको लाइए। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। अब गांधी जी ने ये करके दिखा दिया था कि नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा से उन्होंने अब भारत देश को आजाद करा दिया। तो उन्होंने और अपने थॉट से दुनिया को प्रभावित कर दिया। तो इन्हें जेंटल वे था, उन्होंने कोई कोई वायलेंस नहीं किया, कोई कोई ने डिक्टेटरशिप नहीं किया, कोई जो एक जेंटल वे में उन्होंने पूरी दुनिया को हिला डाला। फिर द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड। तो गांधी जी बहुत ज्यादा कंपेशन वाले पर्सन थे, बहुत ही ज्यादा करुणा थी उनके अंदर। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, वो सबको अपना समझते थे। उनके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं थी, वो सबको लेके चलते थे। तो एनिमल्स को भी बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते थे। तो वही ने लिखा है कि जिस देश में एनिमल्स अच्छी तरह ट्रीट किए जाते हैं, वहां उस देश का ग्रेटनेस और ज्यादा ज्यादा होता है। एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो गांधी जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमें अहिंसा नहीं करनी है, अरे ओ सॉरी, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा के रास्ते पे जाना है। क्योंकि अगर हम हिंसा दोनों लोग हिंसा करेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अहिंसा इज द वे। तो अहिंसा इज द वे टू क्रिएट द टू क्रिएट द नाइस वर्ल्ड। ओके। तो गांधी जी यहाँ पे ये करते हैं, ठीक कहते हैं। फिर गांधी जी हमेशा कहते थे निर्बल के बलराम। मीन्स गांधी जी का प्रेयर्स, बिलीव, भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। और उनको ये चीजें, और उन्होंने कहा भी है कि वर्शिप प्रेयर्स आर नो सुपरस्टिशन। प्रेयर जो होती है, उनके कहते हैं जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम गांधी जी
और सेम ये होता भी है कि आपकी प्रेयर जितनी अगर इंटेंसिफाई है, वर्शिप आपका बहुत ज्यादा फोकस्ड है, मीन्स आप दिल से चाहते हो कोई काम भगवान से कहते हो, तो उसका रिस्पॉन्स आता है नेचर की तरफ से। तो गांधी जी भी इस बात में बहुत विश्वास करते थे। वो कहते थे कि वर्शिप प्रेयर जो है वो सुपरस्टिशन नहीं है, दे आर मोर रियल देन एक्ट्स ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिटिंग और वॉकिंग। मीन्स उसका जवाब नेचर की तरफ से आपको मिलेगा, आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा जब आप कोई प्रेयर करते हो। तो गांधी जी एक स्टोरी भी शेयर करते हैं, अपनी लाइफ का। उसमें कहते हैं कि जब जब वो इंडिया इंडिया में आ जाते हैं तो साबरमती आश्रम में क्या होता है, वो साबरमती आश्रम ओपन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसके फंडिंग रुक जाती है। तो वहां पे जो कम्युनिटी किचन होता है उसमें खाना खिलाया जाता है, उसमें और भी खर्चे होते होंगे, तो वो अब रुक जाता है सारा। कोई फंडिंग रुक गई तो सारा कुछ दिक्कत हो रही है, किसी को फीड नहीं कर पा रहे। तो फिर गांधी जी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो रात में बैठे रहते हैं। तभी एक बच्चा दौड़ते हुए आता है, कि कहता है गांधी जी से कि कोई आपसे मिलने आया है। और एक बंदा आता है जो सूटेड बूटेड रहता है, और वो गाड़ी से उतरता है और गांधी जी को 13,000 रुपया देता। 13,000 उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू होगा। तो 13,000 रुपया देता है और वो आदमी चला जाता है। और फिर वो गांधी जी को दोबारा नहीं मिलता है। तो गांधी जी प्रेयर उस टाइम, जिस टाइम परेशान थे, भगवान से प्रेयर कर रहे होंगे कि किसी तरह कराइए व्यवस्था। और व्यवस्था हो गई। और वो, तो फिर गांधी जी इसीलिए कहते थे कि निर्बल के बलराम, मीन्स जिसका कोई नहीं है उसके भगवान राम है। तो गांधी जी प्रेयर्स में बिलीव करते थे। और गांधी जी के उसूलों के बहुत पक्के थे। गांधी जी ने अगर सोच लिया कि ये काम करना है, ये उन्होंने बोल दिया, तो फिर उससे बैक नहीं हो सकते। अब जैसे बचपन का एग्जाम्पल है कि निरीक्षक आया क्लास में, इनसे कोई स्पेलिंग पूछा, ये नहीं जानते थे। टीचर इनको बता रही थी, मतलब टीचर इनको इशारे में बता रही थी ये स्पेलिंग है, लेकिन उन्होंने टीचर को इग्नोर कर दिया। तो मीन्स अगर इन्होंने इतने ये चीटिंग तो करते ही नहीं थे, धोखा देना तो नहीं इनकी था ही नहीं, कि किसी को भी चीट कर ही नहीं सकते थे गांधी जी। अगर उन्होंने कह दिया कि ये काम मैं करने जा रहा हूं तो करके रहेंगे, बोल दिया तो बोल दिया। इस टाइप का एटीट्यूड गांधी जी रखते थे। तभी तो जब भी कोई अनशन करते थे, आमरण अनशन बोल देते थे, तो पूरी गवर्नमेंट हिल जाती थी और अंत में गवर्नमेंट को इनकी माननी पड़ती थी। तो इस टाइप के थे कि मतलब बोल दिया तो बोल दिया, तो वसूलों के पक्के थे, बैक नहीं करते थे। तो ये सब क्वालिटी गांधी जी के अंदर थी जो उनको महान बनाती थी, और वो महान थे भी। तो गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट यही था कि जो उन्हें उन्हें फर्स्ट क्लास कैरेज से बाहर फेंका गया। गांधी जी उसके बाद से चेंज हो गए। गांधी जी गांधी जी गांधी जी ने फिर उसके बाद दुनिया ही हिला दी फिर उसके बाद। तो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।